भेड़ का आक्रामक स्वभाव देखिए दोस्तों। यह है दोस्तों पहाड़ी नर भेड़ जो बुग्यालों में जाते हैं चौमास को और जाड़ों में पहाड़ों पर ही गांव घरों पर ही चरते हैं दोस्तों। इनका प्रहार बहुत घातक होता है। गधेरों में इतनी ठंडी हवा आती है ना, कूलर के बराबर। देखिए आप 1 मिनट नहीं रह पाओगे इन गधेरों में। गर्मी के दिनों में यहाँ राहत मिलती है, ठंडी हवा बहती है। डी बसेड़ा ब्लॉग सब्सक्राइब प्लीज दगड़ियो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दगड़ियों, आज की तारीख 3 फरवरी 2025 हर दिन सोमवार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है मॉर्निंग के वक्त से। तो मैं आया हूँ सुबह सुबह खेतों में खाद पहुँचाने के लिए। और देखिए हमारे पहाड़ के खेतों में, सीढ़ीदार खेतों में केमिकल खाद बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है, जैविक खाद डाला जाता है दोस्तों। ये गायों का है, यार घरेलू गायों का खाद है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इस खेत में गेहूँ बो रखे हैं और गेहूं में खाद डालना ज़रूरी है दोस्तों। एक बार पहले डाल दिया था, फिर जहाँ नहीं पहुँचा है उसके बाद हम घर से ला के डालते हैं। और दोस्तों ये यहाँ पे हमने खाद जमा इसलिए कर रखा है क्योंकि इसको जेठ में डालेंगे और कार्तिक में भी डाल सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो में आप बने रहना, वीडियो की शुरुआत हो ही गई है, आगे क्या क्या होता है आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारी पहाड़ी कुमाऊनी बोली भाषा में इसको डॉग कहा जाता है। यही खाद लाने का साधन है दोस्तों घर से। तो पहाड़ी बुनकर भाई ये बुनते हैं, हमारे पहाड़ में इसका उत्पादन होता है दोस्तों। और ये खाद हमने यहाँ रख दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों गेहूं की खेती। बहुत ही बढ़िया पौधे नजर आ रहे हैं, स्वस्थ पौधे। ये फसल गेहूं की दूसरी किस्म वाली फसल है दोस्तों। इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। गांव में सिंचाई के साधन नहीं होते हैं दोस्तों। बारिश के भरोसे बैठे रहते हैं। बारिश हुई तो ठीक, नहीं हुई तो वो भी ठीक, तब भी ये फसल ठीक ठाक ही होती है पहाड़ में। इसमें खाद भी डाल दिया है हम लोगों ने। तो दोस्तों नज़ारे देखिए, कुछ इस तरह से क्लीन और साफ मौसम हो रखा है। पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं, चारों तरफ धूप ही धूप लगी हुई है दोस्तों। बुग्यालों में भी बर्फ़ पिघल सी गई है। पहाड़ों की खेती सही हो रखी है दोस्तों। अब जैसे इसमें फसल उगेगी, अनाज गेहूं के दाने बनने शुरू हो जाएंगे तो बंदरों का आतंक बहुत देखने को मिलता है। इन दिनों भी बहुत ही ज़्यादा जाड़ा हो रहा है। जाड़े से दोस्तों पानी भी जम गया है। देखिए इस तरह से पानी जम गया है दोस्तों। मैं पकड़ के दिखाऊंगा आपको। यहाँ से देखिए एक पीस ये पानी है, ये जमा हुआ है दोस्तों। ये देखिए इन दिनों भी इस तरह से पानी जम रहा है दोस्तों। जाड़ा बहुत ही हो रहा है हमारे पहाड़ में आजकल भी। यह है गाड़ गधेरे। चौमास में ये वाला पुल हम लोगों ने बनाया था दोस्तों। आजकल इन गधेरों में इतनी ठंडी हवा आती है ना, कूलर के बराबर। देखिए आप 1 मिनट नहीं रह पाओगे इन गधेरों में। गर्मी के दिनों में यहाँ राहत मिलती है, ठंडी हवा बहती है। तो जाड़ों के दिनों में लोग गधेरों से भागते हैं और गर्मियों में गधेरे में रहने का ही मन करता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा बहती है दोस्तों इन गधेरों में। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। बादलों में भी ऊपर ऊपर ही धूप आती है दोस्तों। देखिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से में धूप लगी हुई है और निचले हिस्से में यहाँ जड़ की साइड कोई धूप नहीं है। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो पातलों में भी रहने का मन करता है। लोगों की बकरियाँ पातलों में ही रहती हैं, लोग पातलों में ही बैठते हैं क्योंकि ठंडी हवा आती है ना। साइड पूरी धूप लग चुकी है। यहाँ पे देखिए छोटा सा टिंकू बैठा हुआ है, बानी भी सोई हुई है। तो प्रिय दर्शकों अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और आजकल भी हमारे दानपुर घाटी में जैकेट और टोपी लोगों ने छोड़ी नहीं है क्योंकि ठंडा बहुत ही हो रहा है दोस्तों। बीच में थोड़ा गर्मी होने लगी थी, अब आजकल दिन में भी ठंडा ही होने लग गया है। और 2022 में तो 2 फरवरी 3 फरवरी तक बर्फ़ आई थी, मेरे पास फ़ोटो भी है। तो देखिए दोस्तों फिर से अभी गर्मी नहीं आई है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हवा भी चल रही है ना कभी कभी, तो बच के रहना पड़ेगा क्योंकि सर्दी जुकाम हो सकता है, लोग बीमार हो सकते हैं। लापरवाही करेंगे तो गर्मी आगे करके अगर टी शर्ट में घूमेंगे तो बीमार भी हो सकते हैं। छोटा सा टिंकू यहाँ तक आया यार, देखिए। चलो घर। पातलों में धूप कुछ इस तरह से लगती है। अब फरवरी के महीने में ही बुरास के फूल खिल गए हैं अच्छे खासे। अब चैत के महीने में फुलदेई त्योहार आती है तो बच्चे इन फूलों को खूब तोड़ के लाते हैं, फिर घरों में डालते हैं। पहाड़ में घरेलू उद्योग भी खूब चला हुआ है दोस्तों। योगेश भाई भी पहाड़ी उद्योग करके खूब घर में ही अपना रोजगार कमा रहे हैं। एक बुरास का पेड़ ये भी है। तो दोस्तों अभी दिन के 2:09 हो गए हैं और देखिए गांव का माहौल कुछ इस तरह से हो रहा है। तो भाई साहब सरसों बहुत अच्छी खासी खिल रखी है सभी के घरों में। तो सभी के खेतों में आजकल सरसों की फसल अच्छी खासी दिख रही है। इस सरसों की फसल को बंदर नहीं खाता दोस्तों, तभी अच्छी दिख रही है।
तो चलिए दोस्तों आगे क्या क्या होता है बने रहना वीडियो के साथ। पहाड़ में ऐसे चढ़ाई चढ़ना बहुत कठिन कार्य है दोस्तों, जैसे तैसों की सांस फूल जाती है। यहाँ रिंगाल का उत्पादन भी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। ये देखिए प्राचीन घाट टूट चुका है ना, अब खत्म हो गया कह रहा हूँ यार। पहले लोग रहते थे दोस्तों, अब पलायन हो रहा है ना, खेत देखिए ऐसे बंजर हो गए हैं, अब खोदने से भी नहीं खुद रहा है। जंगली जानवरों की वजह से यहाँ बंजर पड़ गया, इसलिए पलायन भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए सारे खेत बंजर पड़ चुके हैं, नीचे नीचे तब भी हरे भरे दिख रहे हैं खेत। तो देखिए ठोस मिट्टी होगी अब। पहाड़ के जंगलों में भी आजकल सूखी सूखी घास नजर आ रही है, धूप अच्छी खासी लगी हुई है। यह है पहाड़ी नर भेड़, ये बिकाऊ है, जिसको चाहे कांटेक्ट करें। तो मामी जी कह रहे हैं इसकी कीमत 20,000 है। कितनी है? 20,000। 20,000। कोई इच्छुक हो, कोई खरीदना चाहता हो तो आ सकते हो, यहाँ पे संपर्क करें। और ये देखिए इतना बड़ा है यार, ये सब भेड़ हैं, बहुत दूर लगे थे मामी जी। ये लगे थे तमनथल गैर में, हमारे वहाँ ऊपर टॉप बुग्याल है ना, वहाँ ले गए थे। कब ले गए थे? अरे सुबह सुबह 8 बजे। बहुत दूर। खाना कहाँ खाया फिर? वही घर। सुबह एक ही टाइम खाते हो? भूख लगी है तो एक बनवास भी है पीछे से, ये। पूरे चरावाहे बन गए हैं। तो बहुत कठिन जिंदगी होती है दोस्तों चरावाहों की। ला ला ला। हेल ओ चल, अब बड़ा होगा बुग्याल जाएगा ये ना। अब मामी लोग भेड़ बकरियों को घर को ले जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए जंगल से चर के आ गई है, अब चर भी नहीं रही है। यही है दोस्तों पहाड़ी लाइफस्टाइल और चरावाहों की ज़िंदगी, बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। प्रिय दर्शकों, अब शाम के 5:30 हो गए हैं, धूप भी चली गई है चिल्टा माई पर्वत पर। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता है, मिलता है अगले रोमांचक वीडियो के साथ।